आप सबको मेरा प्यारा सा स्वागत है। इस भागवत प्रवचन के कार्य में आप अपना समय दे रहे हैं, अपना संग दे रहे हैं, तो इसके लिए हमारा ढेर सारा अभिनंदन भी है। तो आज का जो विषय है बड़ा खास विषय है। हाँ, आपने पढ़ा अगर हमने जो भेजा हुआ था जो व्हाट्सएप मैसेज में कि ये विषय इसलिए है क्योंकि आपको राज बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक राज बताने वाले। आप खुश कैसे बनना अगर खुश बनना चाहते हो कि खुशी कैसे आए आपके जिंदगी में। सबको खुश तो रहना है ना, चाहते हो ना सब खुश हुए। हाँ ठीक है ना। कोई होता है कि वो बोलता है कि नहीं मुझे खुशी बहुत ढेर सारी है, अभी खुशी ज्यादा नहीं चाहिए, इतनी खुशी भी नहीं चाहिए। नहीं, खुशी तो सबको चाहिए। लेकिन अभी शुरुआत करने से पहले आप पहले जान ले सुख और आनंद में क्या फर्क होता है। आप जानते हैं, हम बोल देते हैं सुखी जिंदगी, आनंद पूरी जिंदगी, लेकिन इनमें अंतर होता है। अभी हमारे गुरुदेव समझाते थे कि सुख क्या होता है। समझो कि आप कोई अंधकार को रोशनी के द्वारा हटा देते हो ना। सपोज एक कमरे में अंधकार है, उसको रोशनी के द्वारा हटाते हो तो उसको सुख बोलते हैं। यानी रोशनी थी नहीं पहले, हाँ, लेकिन आपने कुछ दीप के द्वारा उस अंधकार को हटाया। तो इस संसार में अंधकार, यानी अंधकार का मतलब क्या होता है, दुख, हाँ, संकट है। तो ये संसार में संकट है। अभी इस संकट को आप दीप के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा इसको हटाते हो तो जो हमको मिलता है वो सुख मिलता है। तो ये हुआ सुख। अभी आनंद क्या होता है। आनंद वो है जो जिसको किसी दीप की जरूरत नहीं पड़ती है अंधकार को हटाने की, पहले से ही रोशनी है। वो आध्यात्मिक लोग परलोक में जाते हैं, जैसे गोलोक वृंदावन में, वहां पे नाम निशानी नहीं होता है अंधकार का। वहां पे कृष्ण विराजमान है तो फिर वहां अंधकार कहां से आएगा। कृष्णा है सूर्य समान, बोलते हैं माया है अंधकार। जहां कृष्णा तहां कहां माया का अंधकार। माया का अंधकार हो ही नहीं सकता। जहां पे सूर्य होता है तो अंधकार होता ही नहीं है। तो वहां पे आनंद होता है। तो यानी भक्ति में जो सुख पाओगे उसको बोलते हैं आनंद, और जो भौतिक संसार से सुख पाओगे उसको बोलते हैं सुख। तो ये अंतर होता है। तो जो संसारी लोग होते हैं धन दौलत ऐसे कमाने के बाद समझते हैं कि हम सुखी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वो दीप के द्वारा यानी उस धन दौलत के बल के द्वारा थोड़ा बहुत सुख पा लिया है। समझते हैं कि हम सुखी हो गए हैं, हम आनंद में आ गए। आनंद में नहीं आए हैं, सुख हो सकता है उनको थोड़ा बहुत, आनंद में अभी तक नहीं आए। जो लेकिन भक्त होता है, जो अपनी पूरी भक्ति के द्वारा इस दुख का महसूस ही नहीं करने देता अपने आप को। ऐसे नहीं दुख को दूर हटा देता है, दुख को महसूस ही करने नहीं देता अपने आप को। वो आनंद होता है, वो आनंद में रहता है। ठीक है ना। तो ये आपने पहले अंतर जान लीजिए। अभी हम पढ़ते हैं। आज श्लोक मैं आपको स्क्रीन पे चढ़ा देता हूँ। ये हमारा 2-3 मुख्य श्लोक हैं जो आज के पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु जी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञास्य का भाषा समाधि स्थास्य केशवा स्थितधि किम प्रभासेता किम असित व्रजेता किम. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is the language? How does he sit and how does he walk? वेरी गुड प्रभु जी, वेरी नाइस। मैं पढ़ता हूँ अब। हाँ पढ़िए प्रभु जी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धी की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड फॉर द टाइम बिंग वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दिस। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। हाँ, पहले भगवान ने तो ज्ञान की बातें बताई। पहले तो समझाया शरीर नहीं हम आत्मा है, ज्ञान का ज्ञान दिया हमें सब। फिर बाद में
कर्म योग के बारे में बताया, फिर कर्म योग ज्ञान को मिला के बुद्धि योग के बारे में बताया, फिर धीरे धीरे भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति क्या होती है। अभी बोलते हैं भक्त कौन होता है, भक्ति बता दी, अभी भक्त कौन होता है, भक्त का लक्षण क्या होते हैं, कैसे जाना जाए कि ये भक्त है कि नहीं। क्यों ये इसलिए जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो हमारा संसार है ना, ये कलयुग का संसार, उसमें ढोंगी भी बहुत पैदा हो जाएंगे। हाँ, हालांकि कहने का जाए तो है, ऐसे ढोंगी भी बहुत है, ऐसे पोशाक पहन लेते हैं, कपड़े वगैरह ऐसे पहन लेते हैं, ऐसे लगता है कि ये संत महात्मा होते हैं, लेकिन वो संत महात्मा जाना कैसे जाए कि ये संत महात्मा सही का है कि नहीं है, हाँ, ढंग का है कि नहीं है। तो इसलिए ये सवाल भी अर्जुन ने ऐसा ठीक ठीक सवाल किया, हम कैसे जाने जाए कि भक्त कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। हाँ, तो उन्होंने 4 विषय के बारे में पूछा। हाँ, बोलती इसके कैसे बोलता है, इसकी भाषा क्या है, ये कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो आप इन 4 बातों में से पता चल जाता है कि ये भक्त है कि नहीं है। हाँ? ये विशेष रूप से अभी ये क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार ना, हर किसका एक पर्टिकुलर स्थिति होती है। हाँ? उसके लक्षण भी अलग अलग हो जाते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित पुरुष होता है, उसको भी एक अपना प्रकार का एक स्वभाव होता है। हाँ? तो उसको जैसे कि बोलना, उसका चलना, उसका सोचना अलग अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हम जाने जाते हैं। जैसे कि समझो कि कोई धनी इंसान होता है, हाँ, धनी पुरुष होता है, तो कैसे जाने जाए, उसको भी लक्षण होते हैं कुछ ऐसे धनवान के, जो लगता है कि धनवान है। जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना फिरना, प्लेन में जाएगा तो फर्स्ट क्लास ट्रैवलिंग करेंगे। हाँ, बड़े घर होते हैं, उनके बड़े खर्चे होते हैं, नौकर चाकर रहते हैं, तो आपको उसके लक्षण में से पता चल जाता है ना कि ये धनी है। हाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई रोगी भी होता है, कोई बीमार होता है, तो उसका रोग की बदौलत हमें पता चल जाता है कि ये रोगी है, कि इसमें कोई ना कोई बीमारी है, ये रुग्ण है, ये बीमार है इंसान। हाँ, और अलग आगे जाओगे तो विद्वान लोग होते हैं, जैसे आपस में बोलते रहते हैं। हाँ, 2-4 विद्वान आपस में मिलते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमारे कभी कभी समझ के बाहर ही चली जाती है, ये क्या बोल रहे हैं, वेदांता की बातें बताएंगे, विज्ञान की बातें करेंगे। हाँ, तो कोई अगर 2 डॉक्टर आपस में मिल जाए तो ऐसे ऐसे वार्तालाप करते हैं, तो हम तो समझ में नहीं पाते बोल क्या रहे हैं ये लोग, नहीं। तो ये हिसाब से विद्वान जब भी मिलते हैं तो उसका बोलने से हमें पता चल जाता है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर देखेंगे ना, तो कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, उनमें भी कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जो हम जान सकते हैं कि उसमें से वो भक्त है कि किस प्रकार का भक्त है। अच्छा, ये लक्षण कैसे जाने जाए कि कौन से लक्षण किसके लिए लागू है, वो भगवत गीता में वो सब समझाते हैं। ऐसे नहीं अपने मनोकल्पनाएं से हम अपने ये लक्षण बना दें कि हाँ हाँ ये तो अमीर होगा, या हाँ ये तो विद्वान होगा, नहीं। वो भगवत गीता हमें समझा देती है कि इसे लक्षण होने से, किस लक्षण होने से किस प्रकार का इंसान होता है ये। अच्छा, इन चारों बातों में से सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना, हाँ, तो ये है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना, वो किस तरह बोलता है। हाँ, बैठता चलता वो तो ठीक है। हाँ, और भाषा भी कोई कौन सी बोल देवे ठीक है, ऐसे जरूर नहीं है उसको संस्कृति बोलनी है। ऐसे नहीं कि जो संस्कृत बोलते हैं वही भक्त होते हैं। हाँ, अंग्रेजी बोलने वाले भी भक्त हो सकते हैं, और कोई दूसरे जापानी बोलने वाले भी भक्त हो सकते हैं। तो कौन सी भी भाषा भी बोल सकते हो, लेकिन कैसे बोलता है, उसका अंदाज क्या है बोलने का, वो क्या बोलता है। हाँ, यानी उसका जो मटेरियल है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बोलता है, जिसमें जो बात करता है, उसमें से पता चल जाता है कि वो व्यक्त अगर कृष्ण भावना भावित है कि नहीं है। क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। हाँ, आप कौन सी वाणी बोलते हो वो ज्यादा महत्व रखती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो मूर्ख इंसान होता है ना, उसका पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं है। एक बार बोलने लग जाते, नहीं तो आप ऐसे कोई ऐसे सम्मेलन में चले जाओ, ठीक है, सब ऐसे धोती कुर्ते पहन के आए हुए हो, समझो कि तिलक वगैरह अपने जपा वगैरह ले आए साथ में, आप समझो अरे ये तो सब भक्त हैं, सब विद्वान है, लेकिन उसमें तो कोई जरूर पक्का न पक्का कोई ना कोई तो मूर्ख जरूर होगा। हाँ, और जब वो मुख खुलेगा ना, उसमें से पता चलेगा अरे ये तो ज्यादा मूर्ख है यार, ये तो तो इससे लिए किसका जानना जरूरी है, तो उससे कुछ बुलवाओ।
वो कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से प्रकार का इंसान है ना। क्योंकि बने बने ठने जो मूर्ख होते हैं ना, तब तक नहीं पहचाने जा सकते जब तक वो बोलने नहीं लगते। लेकिन बोलते ही उसका यथार्थ, उसका जो स्वरूप है, उसका जो रूप है, वो प्रकट हो जाता है। तो इसलिए उसको हमें चाहिए कि किसकी जानकारी चाहिए तो उससे बुलवाओ कुछ। हाँ? तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, वो उसका जो सर्व प्रमुख लक्षण यही है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? आप किसी भक्त से आज तक जब मिले होंगे तो आपको तो जानकारी होगी उससे मिलने से क्या होते हैं। पहले पहले तो उस आप कृष्ण की बोली बोलने बोलने लगता है। हरे कृष्णा बोलेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो आप जान गए हरे कृष्णा बोल दिया तो ये तो यानी कुछ कुछ तो भक्त तो है ही है। हाँ? फिर अन्य अन्य प्रकार की जो सब्जेक्ट्स हैं वगैरह बताया कि मंदिर में आते हो, हमारा इधर मंदिर बना हुआ है, हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, अभी जन्माष्टमी होने वाली है, अभी ये संडे का फीस्ट होता है, आप आए। तो आप देखोगे जब आपसे मिलते हैं, जब से मिलते हैं और जो बोलते जाते हैं वो भगवान के संबंधित बातें ही बोलते रहते हैं। ठीक है ना? ये आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा जिंदगी में। तो उसमें से पता चल जाता है। अभी व्यापारी से मिलोगे तो क्या करेगा वो? पहले पहले तो आप पूछेगा कैसे हो, आपका क्या व्यापार है? अरे हम मिले ही अभी हैं। तो नेचुरली वो ढूंढता है व्यापार क्या करते हो। मैं कपड़े का व्यापारी हूं, तो अगर दूसरा कोई कपड़े वाला व्यापारी मिल जाए तो मैं अपने कपड़े का धंधा करूं, व्यापार करूं उससे। है? अच्छा गाड़ी बेचते हो, गाड़ी, अच्छा तो उसमें क्या हिसाब किताब है, उसमें मुनाफा क्या होता है? तो गाड़ियों की बारे आपके बारे में, आपके विषय में बात करेगा। तो ऐसे करते करते तो व्यापारी सब व्यापारी की बातें करते हैं। जो लॉयर अगर वकील कोई मिलेंगे तो आप वकालत की बातें करते रहते हैं। लेकिन भक्त है वो हमेशा उसको और वो जानते भी नहीं है। कभी कभी भक्त से आप वार्तालाप करोगे ना, जब एक बार आप भगवान के विषय के बारे में बात करना बंद कर लिए, उसको बेचारे को और कुछ पता ही नहीं है। और क्या बोलना, बोले अभी क्या बोलना, मैं तो व्यापार करता नहीं हूँ, मैं तो वकालत भी नहीं करता हूँ, कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो मैं बोलूँ क्या? वो चुप करके बैठ जाता है। तो यानी उनमें खाली दो गुण होते हैं, या तो कृष्ण के बारे में बोलते हैं या गुप्त करके बैठ जाते हैं। बोले ठीक है, मैं तो और कुछ जानता नहीं हूँ। दूसरे तो बोलेंगे ये तो बोरिंग है और कुछ बोलता ही नहीं है, चलो इसको छोड़ दो अपने पैरों पे। हाँ, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि भक्त कौन है, कि वो केवल कृष्ण के बारे में या उसके संबंध जो भी विषय होते हैं उसके बारे में बोलते रहते हैं। अच्छा, जो ये करते हैं ना, तो एक बात जानकारी के लिए, भगवान ने उनमें एक प्रकार का एक उनको दर्शन दिया हुआ है, एक प्रकार का एक आशीषा दी हुई है। एक आशीष क्या दी हुई है कि जो ऐसे भक्त होते हैं ना, उसमें अन्य प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी उनको कोई ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता वो गुण पाने के लिए, अन्य प्रकार के गुण आ ही जाते हैं। वो भागवतम में कहा गया है, एक श्लोक आता है, यशास्त्र भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणे तत्र समासते सुरा हराव अभक्त कुतो महागुण मनोरथेन आश्रति दानवो बही। ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो यशास्त्र भक्ति, जो हमेशा भक्ति करते रहता है, उसमें भगवती अकिंचन सर्वगुण है, उसमें भगवान के देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं उसमें। जैसे धर्म ज्ञान और त्याग उसमें आ ही जाते हैं। हाँ, वो देवताओं के गुण होते हैं, वो महागुण होते हैं। हाँ, तो जिसने जिस जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो गुण आ ही जाते हैं। तो उसको अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखोगे जब ये ऐसे है ना, तो उनमें से ये बातें, जो धर्म की बातें, त्यागों की बातें, ऐसे वो अच्छी तरह जान लेते हैं। हाँ, सिर्फ उन्होंने खाली एक ही बात की हुई है, वो भगवान के भक्त बने हुए हैं। तो हमें अगर भगवान भक्त बनते हैं तो ये गुण, अच्छा ये गुण विशेष गुण होते हैं। इन्हीं का ही एक्चुअली देखा जाएगा ना तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्णा के जुड़े हुए जो भी कर्म होते हैं, काम होते हैं ना, वो उसी में महत्व होता है, उसी में ही वैल्यू होता है। हाँ, शुरुआत में जब ये सृष्टि रची गई थी, तो आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ। तो वहाँ पे पहले पहले जो जीव पैदा हुए थे, तो वो थे ब्रह्मा। हाँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा थे। क्योंकि हमारी जो सृष्टि है ना, छोटी से छोटी में सृष्टि है, ऐसे बड़ी सृष्टि भी है भगवान की रची हुई, जिसमें 10 मुख वाले, 12 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले, 10,000 मुख वाले और 1 करोड़ मुख वाले भी ब्रह्मा है। आपने कभी ऐसे सुना नहीं होगा। आपने समझोगे कि 4 मुख वाले ब्रह्मा ही होते हैं बस। वो 4 मुख हमारे चौकीदार हैं, वो हमारे यूनिवर्स के, हमारे सृष्टि के जो जो रखवाले हैं ना, वो हमारे ब्रह्मा 4 मुख वाले छोटे वाले।
जहाँ पे एक छोटी पुलिस स्टेशन, कैसे जैसे छोटा शहर होता है तो एक छोटी पुलिस स्टेशन होती है, तो आप कभी वो शहर से निकले, गांव से निकले ही नहीं, तो आप समझते पुलिस स्टेशन बस इतनी होती है। आप बड़े शहरों में जाओगे तो देखोगे तो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी रहती है पुलिस स्टेशनों की, राइट। तो इस हिसाब से अगर जो सृष्टि भी होती है ना, अपने अपने साइज की होती है। तो ब्रह्म जो हमारा सृष्टि का है वो छोटा ब्रह्म है, तो 4 मुख वाला है, तो 4 मुखों से चारों तरफ देख रहा है, बोले कहाँ जाऊं, अंधकार ही अंधकार लगा पड़ा है। तब जाके भगवान जो कृष्ण है उसको एक ज्ञान देते हैं, बोले तप करो तप। तो तप करने से वो जब तप करता है तो साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने दर्शन करते हैं और उसको ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान कौन सा है, उसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम। जो पूरा भागवतम है, जो भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, समझे। जैसे भागवत गीता में 700 श्लोक होते हैं ना, वैसे भागवतम में 18,000 श्लोक है। अच्छा, वो 18,000 श्लोक को भगवान ने सब तो नहीं बताया, उसको सिर्फ 4 श्लोक ही बताया। उसको बोलते हैं इसलिए चतुर्श्लोकी भागवतम। तो वो 4 श्लोकों में पूरा ज्ञान दे दिया। हम एवासम एवाग्रे, पहले पहले बोल दिया, सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि के रचने के समय मैं हूं, और सृष्टि रचने के बाद जब समाप्त हो जाएगी तभी मैं ही रहूंगा। तो इसमें से पूरा ज्ञान आ गया। फिर बोलता रित्य अर्थम यत मन्ये, बोलते जो भी वस्तु मेरे संबंध में है उसका कोई मूल्य होता है, और जो भी वस्तु मेरे संबंध में नहीं है वो समझो कि एक परछाई है, उसका कोई मूल्य, परछाई का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ? आप काम करने जाते हो, कहीं पे नौकरी करते हो, तो आपको तनख्वाह मिलती है आपके काम के लिए, परछाई के कुछ नहीं मिलता। परछाई आपके साथ साथ आती है ना, तो आप बोलोगे ना परछाई तो मेरी है, मेरे परछाई को भी तो तनख्वाह दो, उसको उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो कृष्ण बोलते हैं जो भी मेरे संबंध होता है, मेरे संबंधित होता है, उसका मूल्य होता है, और जो मेरे संबंधित नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो इसलिए वो श्लोक में बताते हैं कि जैसे हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं, भक्ति में ऐसे कार्य करते हैं तो हमें सब गुण आ जाते हैं, भगवान हमें वो गुण दे ही देता है। और जो भक्ति नहीं करता, तो हालांकि भले भले वो कोई किसी प्रकार का योग भी करता हो, या कोई अभ्यास करता है, या परिवार का कोई रिश्तेदारों का बनाए रखने के लिए कोई ईमानदारी से प्रयास भी करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, वो करने के बावजूद भी उसको किसी प्रकार का गुण नहीं मिलता, क्योंकि वो आखिर में तो मानसिक अटकलों से ही, जैसे स्पेकुलेशन से ही चल रहा है। हाँ, तो इसी हिसाब से हमें ये श्लोक में बताया जाता है कि बोलना, आप जो बात करते हो ना, ये सोच समझ के कीजिए। देखो समय और जीवन हमारा बहुत कम है। हाँ, तो जो करते हैं वो वही करो जो आपको लाभ देवे, लाभ भी ऐसे लाभ कि हमेशा के लिए आपके साथ रहे। हाँ, तो उसके लिए बोलना सीखो, बोलना क्या है। हाँ, ऐसे कभी कभी हंसाने के, देखो हम ये जोकर नहीं है, इधर इधर जोकिंग करने नहीं आए हैं, कॉमेडियन नहीं है हम लोग, हम आए हैं सीरियस बिजनेस। हमारी सीरियस बिजनेस क्या है? हाँ, भगवान में ध्यान देना और उसके सहमत रहना, उसके साथ हमेशा भगवान के करीब रहना, तो ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। हाँ, तो इसके लिए शुरुआत वहां कहाँ से करो, पहले सुनो और बोलो, सुनो और बोलो। हाँ, प्रवचन सुने और भगवान की किताबें पढ़े, और उसका उसका बोलना, जो बोलते हो वही बोलो जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है। इससे आपका जिंदगी स्वच्छ हो जाएगा, आपकी जिंदगी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जो कृष्ण का, अर्जुन का सवाल है। और इसमें हमने बताया कि इसमें विशेष बात यह है कि हमारा बोलना स्वच्छ होने चाहिए, हमारा बोलना है क्लीन होने चाहिए। तो अभी इस पे भगवान अभी हमें जवाब देते हैं, अर्जुन को जवाब देते हैं। वो जवाब क्या देते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन पे आपके सामने वर्ड्स श्लोक रखता हूँ, एक सेकेंड। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामां सर्वपार्थं मनोगताम् आत्मनि एव आत्मन तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य तदोचते। The Supreme Personality of God has said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Okay, so wonderful. Thank you very much.
आपने देखा ये जो श्लोक है बड़ा विशेष श्लोक है, इसमें पूरा ज्ञान छिपा हुआ है। हाँ? इसमें भगवान स्पष्ट रूप से क्या बोलते हैं कि जो हमारे जो धर्म है ना, जो हम मन से अपना धर्म जो पैदा करते हैं, हमारे मनोधर्म जिसको बोलते हैं, जो उत्पन्न करते हैं, वो किसके लिए, वो भी धर्म किसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, सब कामनाएं पूरी करने के लिए। तो वो धर्म गलत धर्म है। हाँ? क्योंकि मन के ऊपर हम छोड़ देंगे ना बातें कि क्या करनी चाहिए हमें, तो वो हमें फंसाएगा, क्योंकि मन तो वही करवाएगा जो हमें पसंद है। हाँ? एक होता है भगवान का उत्पन्न किया हुआ धर्म, धर्माम तु साक्षात भगवान प्रणीतम। हाँ? धर्म कहाँ से आता है, भगवान से आता है। हाँ? धर्म बनवाने वाला भगवान है। जैसे कि समझो कोई शहर होता है, कोई गवर्नमेंट होती है, तो उसका वहाँ का जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम होते हैं, वो कौन करते हैं, बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है। हाँ? सिटीजन थोड़ी बैठ के जो रहते हैं, जो वासी हैं, जो देशवासी हैं, वो थोड़ी नियम बनाते हैं, वो तो गवर्नमेंट बनाएगी ना, क्योंकि वो रचती है, वो एडमिनिस्टर करती है, वही कंट्रोल करती है, तो वही गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। इस प्रकार से सृष्टि रचने वाले भगवान है, तो भगवान ही रूल बनाएंगे ना, धर्म तो भगवान ही बनाएगा। हाँ, हम अपने मन के ऊपर छोड़ देंगे धर्म बनाने के लिए, क्या सही है क्या गलत, तो मन तो वही करवाएगा जो हमें पसंद है ना। तो वही अगर हम अगर कल्पनाएं करते हैं इस प्रकार से और अपने धर्म पे चलते हैं, वो भी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए चलते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान कि वो गलत है। हाँ? तो अगर विशुद्ध हमें होना है, हाँ, तो और संतोष पाना है अपने मन के लिए, अगर विशुद्ध होना है, प्योर हो जाना है, क्लीन हो जाना है, और हमें मन में संतोष पाना है, तो फिर हमें तो उसको बोलते हैं हमें ये मनोरथन जो मनोधर्म जो पैदा करते हैं उसको छोड़ना होगा। ये तो पहले छोड़ना होगा। हाँ? दूसरा धर्म अपनाए ना आजमाए, अपनाए दूसरी बात है, भगवान का दिया हुआ धर्म अपनाए वो बाद में की बात है, लेकिन पहले तो अपने मन के जो बनाए हुए धर्म है उसको त्याग कर दो। हाँ? इसलिए भगवान जब ये बोलते हैं कि जो एक सेकंड, जैसे बोले उसने गिव अप ऑल वैरायटीज ऑफ डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन व्हिच अराइज फ्रॉम, ये जो शब्द है ना मेंटल कंकॉक्शन। हाँ, मेंटल कंकॉक्शन बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम ज्यादातर हम दो आप लोगों से जब भी बात करते हो कभी कभी, तो कैसे बोलते हैं कभी कभी, आई थिंक, मेरा सोचना ये है, मेरी ओपिनियन ये है, मैं मेरी राय ये है। अरे हम आपकी राय और आपके सोचने से के लिए थोड़ी आए हुए हैं सुनने के लिए, हम तो सुनने आए हैं कि भगवान की क्या राय है, भगवान की क्या सोच है। हाँ? वो बताएंगे तो वो अथॉरिटी है, उसकी उसकी बातें हम सुनने आए हैं, वो बात सही रहेगी। हाँ? जैसे कि कोई आप किसको बताए, बोले ये आपको पता है ये टेलीफोन कैसे चलता है, ये आजकल के जैसे टेलीफोन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टेलीफोन होते हैं, तो कभी कभी ऐसे बटन भी खाली 3 होते हैं, वो 3 बटनों से सब काम चलता है, यहाँ से वहां दबाओ, 2 दबाओ साथ में तो ऐसे होता है, वो दबाओ तो ऐसे होता है। अभी आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो किसी पूछोगे तो वो बोले ठीक है मुझे देखना है, तो वो भी सब प्रकार के बटन दबाने लगते। बोले अरे उसको भी जानकारी तो है नहीं, खाली बटन दबा दबा के देख रहा है कि कैसे चलता है ये टेलीफोन, तो वो गलत होगा, वो आपका टेलीफोन ही खराब कर देगा हाथ में। लेकिन आप मैनुअल लेते हो, जो फैक्ट्री का जो मैनुअल आता है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, या आजकल तो गूगल में ही मिल जाता है, आपको हाथ में पुस्तक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो गूगल में से मैनुअल लेके वो पढ़ोगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा कि क्या कैसा कैसी कौन सी खोज कैसे की जाती है, आपको समझाई जाती है। सही बात है ना? तो इसलिए हमें जो धर्म करना है वो उस शास्त्रों के द्वारा, हाँ, जो भगवत गीता में हमें समझाया जा रहा है, जो ये तो वो धर्म रहता है। हाँ? तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं उस जो नकली धर्म है उसको तो तुम त्याग करके छोड़ दो। हाँ? जो तो जो भगवान कृष्ण भावना भावित जो होता है, तो वो तो यही सोचता है कि भगवान के दिए हुए जो हम भक्त बनेंगे तो भगवान के समझाए हुए जो नियम है हम पालन करेंगे, तो उसमें से हमें सब गुण प्राप्त हो जाते हैं, हमको अपना गुण आर्टिफिशियली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप अग्नि के सामने खड़े हो जाते हो, तो अग्नि के सामने आपको ताप और रोशनी तो मिल ही जाएगी ना, आपको अलग प्रयास तो नहीं करने पड़ेगा ना कि ये ताप और रोशनी कहाँ से आए। अग्नि के आप करीब खड़े ही हो गए हो, तो ताप तो आ ही जाएगा, रोशनी आ ही जाएगी। हाँ? लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होते हैं, हाँ, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है। हाँ? क्योंकि वो अपने मनोधर्म पे चलते हैं, उसके आश्रम में रहते हैं, वही उसी पे चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ठीक कहा गया है कि जो व्यक्ति जो मनोधर्म के द्वारा कल्पनाएं करता है,
हाँ, तो उसको त्यागना, विषय कामनाओं को त्याग, वासनाओं को त्यागना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कोई भी करना चाहे ना हम बातें ऐसे, तो आर्टिफिशियली नहीं करना। आर्टिफिशियल साधना करोगे तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भक्ति का मार्ग चुन लोगे, उस भक्ति के मार्ग पे चलोगे, तो जो भी ऐसे विषय वासनाएँ होती हैं, वो बिना किसी प्रयास से हम छोड़ी जा सकती है, आसानी से छोड़ी जा सकती है। हाँ, क्योंकि ये है ही ऐसी, उसमें शक्ति है। जैसे अग्नि होती है, वो आपको कुछ भी जलाना होता है, वो अग्नि में डाल दो। अग्नि में डाल दोगे तो जल जाएगा। तो ये अग्नि यानी भक्ति हो जाती है। हाँ, तो ये जो भक्ति करने से खुद ब खुद हमारे जो ऐब हैं, हमारे जो गलतियाँ हैं, वो सब जल जाएँगी। हमारे जो गलत गुण हैं, वो सब उसमें चले जाएँगे। हाँ, तो एक बार चले जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का जो भी हमारी जो माया का जो असर है, माया का जो प्रभाव हो हम पे नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इसको जाके बोलते हैं दिव्य चेतना प्राप्त। वो ये सहायक हो जाती है, हमारी मदद करती है कि ये चेतना को कैसे प्राप्त की जाए। अगर खुद ब खुद हमारे मेहनत से, हमारे बल से तो नहीं प्राप्त होने वाली है। हाँ? तो जो महात्मा होते हैं, जो परमेश्वर का शाश्वत दास बनकर रहते हैं, तो हमें भी ऐसे ही दास बनना है। हाँ? तो अगर ऐसे करेंगे तो हमें फल भी ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि हम दास बन के रहते हैं, तो फल भी अच्छा ही मिलता है। हुँ? तो मेन ये वर्ड्स का जो कहना ये है कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कुछ करते हैं ना, वो सब व्यर्थ है। हाँ, तो उसको अगर इंद्रिय तृप्ति करना ही है तो दूसरे साधन भी हैं। तो यही साधन नहीं है जो धर्म, मन के बनाए हुए धर्म जो है, वही साधन नहीं है। हाँ, तो ये सिर्फ ये भगवान की सेवा करने के बाद ही जानकारी आ जाती है कि कौन से कार्य हमें करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं। और उसमें गुण भी ऐसे हो जाते हैं और उसके सामने आगे पीछे माया आती नहीं है। हाँ, जैसे हमारे कुछ ऐसी कथाएं हैं, हमारे शास्त्र में बताई गई है। जैसे हरिदास ठाकुर की कथा है। हरिदास ठाकुर को परीक्षा करवाई गई थी। वो बड़े संत महात्मा होते, वो तो ऐसे भक्त थे कि दिन में, मैंने शायद ये सुनाई हुई है कि 20-22 घंटा तो खैर भगवान के नाम में जप करते रहते थे। तो वो मुसलमान थे, तो दूसरे जो मुसलमान नवाब हुसैन शाह थे, तो उन्होंने ये देखा कि अगर मुसलमान हिंदू बन जाएगा तो ये आगे चल के हमारे लिए बुरा होगा। तो इसको किसी ने करते इसकी भक्ति को भंग करवाते हैं। तो एक वैश्या को भेज दिया वहाँ पे। तो वैश्या बैठ गई सामने उसके, बोले मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं जप कर लूँ, मेरे जप करने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। तो ऐसे करते करते 22 घंटे जप कर लिए, तब तक तो वैश्या सो भी गई। तो जब भी सो गई तो उस बीच में उन्होंने अपना जप समाप्त किया 2 घंटे में। वो उसने सब कुछ कर लिया, थोड़े सोए, थोड़े खाए, थोड़े नहा लिए, फिर से अपने जप शुरू कर दिए। तब तक तो वैश्या अभी तक सोई पड़ी थी। तो ऐसे करते-करते 2-3 दिन निकल गए। ऐसे 3-4 दिन निकलने के बाद तो वो वैश्या को भी प्रभाव पड़ने लगा। वो आई थी कुछ कार्य के लिए, लेकिन आखिर में देखो तो भक्त बन जाती है, क्योंकि उसके संग ही ऐसा था, उसके संग रहने से उसमें भक्ति आ जाती है। उस वैश्या में भी भक्ति आ जाती है। वो फिर बोल देती है, देखो मैं तो ये लक्ष्य के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे संग से मुझे ये भक्ति आ गई, अभी मैं अपने आप से माफ़ी माँगती हूँ। तो इस प्रकार से वो भक्त बन जाती है। ठीक है ना? तो ये जो है वो कार्य जो हो सकता है, वो जो अ, इन कथाओं में से पता चलता है कि भक्त जो होते हैं, उनमें माया का कोई असर नहीं पड़ता। ये वैश्या तो वैसे बन के आई थी, सुंदर से बन के आई थी। हमारी दूसरी भी ऐसी कथा है, जो हाल ही की कथा है, यानी वर्तमान की कथा है, कुछ पुरानी भी नहीं है। जैसे जब ये हमारे मंदिर बन रहे थे बॉम्बे में, हमारा इस्कॉन का जू मंदिर है करके, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे उस समय जो हमारे प्रभुपाद थे, उन्होंने कुछ भक्तों को लगाया हुआ था कि उस मंदिर की रचना करने के लिए, हाँ, निर्माण करने के लिए। तो उसमें एक खास हमारे जो अभी भी वो जीवित हैं, हमारे जो ए, स्वामी है, वो है हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी करके हैं, लॉस एंजलिस में रहते हैं, कैलिफोर्निया में। तो उन्होंने कैलिफोर्निया में रहते हैं, हाँ। तो उन्होंने वो रचना, उसको निर्माण उन्होंने किया था। तो उनको भी बहकाने के लिए जो अमीर-अमीर लोग थे, जो उनको फँसाने चाहते थे, उन्होंने भी वैश्या से ऐसे, वो तो उस समय जवान थे, उस समय शायद 21-22 बरस के थे। तो वैश्या बेचते थे ताकि उसकी जो भी तपस्या है उसको भंग करने के लिए, ताकि वो वो जो ज़मीन उन्होंने पाई थी, वो ज़मीन छोड़ देंगे। वो चाहते थे, जो माफिया लोग थे ना, वो चाहते थे कि वो ज़मीन छोड़ दें उनके लिए। तो वो ज़मीन उनको, हमारे मंदिर को नहीं देना चाहते थे।
हमारे मंदिर ने कैसे न कैसे करके इस गिरिराज महाराज के, इस गिरिराज महाराज के द्वारा ये जमीन प्राप्त कर ली थी, और अभी वो माफिया फिर से प्राप्त करने चाहते थे, उससे छीनना चाहते थे। तो ऐसे वैशा भी भेजी गई थी। तो देखो उन्होंने भी उससे, हालांकि ऐसी उम्र में भी था और वेस्टर्नर भी था, और हालांकि भक्ति में उन्होंने समय भी कौन सा, यानी कितना समय हो चुका होगा, कम से ज्यादा में ज्यादा 3-4 वर्षों से वो भक्ति कर रहे थे, प्रभुपाद के संग में थे। लेकिन देखो प्रभाव कितना सीरियस था, प्रभाव कितना हैवी था, कि वो उनके वैशा के सामने होते हुए भी उनको कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ये है, तो हमें जो मनो रचना करते हैं, जो धर्म की मनोरचना करते हैं, उससे दूर हटना चाहिए। मान बात सुननी चाहिए तो शास्त्रों की सुननी चाहिए, भगवान के जो वचन है उनको सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान क्या बोलते हैं कि हम क्या हो जाएंगे, है? बोलते हैं कि आत्मनि एव आत्मन तुष्ट स्थित प्रगस्त दो उच्चते। हाँ, तो आत्मा के अंदर ही हम खुशी पालेंगे। खुशी बाहर नहीं मिलती है। हाँ, खुशी बाहर नहीं है, खुशी अंदर ही है। हाँ, लेकिन आप खोजते नहीं है ना, हम खोज नहीं रहे हैं उस खुशी को अंदर, क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं। बोलते दूसरे कोई नहीं कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, कार्य में लगे, काम में लगे पड़े, काम में लगे पड़े, तो समझते हैं कि दूसरे भी सब कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो शायद परिश्रम में ही आनंद है, उसी भी खुशी है। हाँ, हाँ होती है। हाँ, मैंने बताया जो जो सुख होता है वो आनंद में फर्क होता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ धन प्राप्त करने के बाद कुछ कुछ सुख महसूस होने लगे, ऐसा नहीं है नहीं है सुख, इस संसार में भी है। जैसे मैंने बोला, अंधकार को दीप जलाओगे तो अंधकार चले जाएगा। हाँ, कुछ समय के लिए, जब तक दीप जल रहा है तब तक अंधकार चले जाएगा। हाँ, लेकिन ये अंधकार, ये जो सुख है वो आनंद नहीं है। तो आनंद अगर पाना है तो हमको भक्ति का बार हमें अंदर ढूंढना है, भीतर के अंदर ढूंढना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो भीतर ही वास करके हुई बैठी हुई है ना। तो उसमें हमारा एक संपर्क हो जाता है। जब भी हमारा संपर्क उससे हो जाता है, तभी जाके हमें आनंद का अनुभव होने लगता है। हाँ, महसूस होता है वो आनंद। तो इसलिए ये वर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी हम नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं। तो एक सेकेंड, सॉरी। या, सो दिस इज द नेक्स्ट वर्ड। यह सर्वत्र अनाभिष्णेय तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. हाँ, ये सब जो श्लोक बताए जा रहे हैं, हाँ, ये सब श्लोक का फाइनल कंक्लूजन यही है कि क्या है, कि हम स्थित प्रज्ञ कैसे बने। स्थित प्रज्ञ यानी खुद में ही खुशी कैसे पाए। हाँ, क्योंकि आज का जो विषय है कि खुशी पाना। हाँ, तो खुशी कैसे पाए, वो ये श्लोक हमें सब बता रहे हैं कि खुशी ढूंढो, अंदर ढूंढो। हाँ, और अंदर एक बार भीतर चले जाते हैं और अपने आनंद पाते हैं भगवान के संपर्क में, और हमारे आत्मा के संपर्क में हमें आनंद मिल ही जाता है ना। तो ये बाहर की जो दिखाई हुई खुशियां है ना, और दिखाई हुआ जो दिखने में आता है, जो तकलीफें हैं, जो संकट हैं, वो एक्चुअली सब अ, मन की बनाई हुई खुशियां और दुख है। हाँ, नहीं वो रची, मन की रची हुई है। हकीकत में नहीं, ऐसे खुशियां है ही नहीं और ऐसे दुख भी नहीं है। ये हमने अपने मन से ही बनवाए हैं। हाँ, ये मन की रचनाएं हैं सिर्फ। लेकिन सच्चा आनंद तो हमें अंदर ही भीतर ही मिलता है। तो इसलिए ये श्लोक में जैसे बताते हैं कि हमें जो दुखेशु अनुदुक्मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित मुनि तदोच्यते। हाँ, तो जो हमें, तब तो देखो तकलीफें 3 प्रकार की तकलीफें होती हैं। हाँ, वो होते हैं आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। हाँ, आध्यात्मिक यानी, आध्यात्मिक यानी खुद की मन की बनाई हुई तकलीफें। तकलीफें आई नहीं है और उसके बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, अगर ये होगा तो कैसे होगा, अगर ये जल जाएगा तो फिर मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा, बैंक अगर बंद हो जाएगी तो मेरे सब धन लूट जाएगा। हाँ, तो ऐसे करते करते इतने अपने मन की बनाया वो दुख, मन के बल से बनाते हैं दुख, और उसमें दुखी हो जाते हैं। वो आ ही नहीं है दुख तो उसको सोचने लगते हैं। ये होते हैं आध्यात्मिक तकलीफें। हाँ, फिर दूसरे होते हैं आदि भौतिक तकलीफें।
हाँ, आती भौतिक तकलीफें कौन सी होती हैं? जो दूसरे हमें संकट देते हैं। हम संकट चाहते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा ये संकट आता है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया आपकी गाड़ी से। आप तो चाहते नहीं थे एक्सीडेंट, लेकिन दूसरे ने करवा दिया, आप क्या कर सकते हो? हाँ, तो ये भी एक तकलीफ है, ये भी एक संकट है, ये भी एक ताप है, ये भी दुःख है। हाँ, तो ये 3 प्रकार, अभी ये 2 हो गए, अभी तीसरा है आध्यात्मिक, जो नेचुरल डिज़ास्टर जिसको बोलते हैं। अभी नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक है या स्टॉर्म्स हो जाते हैं, ऐसे प्रकार के ऐसे दुःख आते हैं, उसको कौन रोकेगा? हमारे हाथ में, हमारे किसी को, हम हमें और आपको किसी को ऐसी शक्ति तो नहीं है ऐसे संकटों से मुक्ति पा सके या उससे दूर हटे। हाँ, ये तो आएँगे, आएँगे। तो ये 3 प्रकार के दुःख हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारे ज़िंदगी में आते हैं। हुँ, लेकिन हमें उसमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये संसार की एक 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 संसार का नियम है। हाँ, ए जैसे कि आपको बताया जाता है कि सपोज़ आप सिनेमा हॉल में जाते हो, तो सिनेमा हॉल में बोलेंगे देखो अंदर जाएँगे तो पूरा अंधकार रोशनी सब बंद की जाती है। तो अगर अब आप अंधकार में नहीं बैठ सकते हो तो ऐसे तो आप भयभीत हो जाते हो तो अंदर मत जाइए। हाँ, तो आप अंदर नहीं जाके बोल सकते हैं, अरे भाई बत्ती जला दो, मैं अंधकार में मुझे डर लगता है, तो यहाँ से अंधकार निकाल दो। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो जैसे है जो सृष्टि है, ये हमारे संसार जो है, भौतिक संसार है, वो तो दुःखालयम अशाश्वतम, ये सागर है दुखों का। ये दुखों का सागर है, तो उसको बोल नहीं सकते हो कि मुझे ये दुःख नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हमें ये कर सकते हैं कि हम उससे विचलित ना हो। वो उसका अनुभव न पड़े हमारे पर। आएँगे, हम वो सहना पड़ेगा, लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे पर। हाँ, हाँ, तो इस हिसाब से हम धीरे-धीरे देखो, ऐसे नहीं कि झेल नहीं सकते, हमारे में शक्ति होती है और हमें शक्ति नहीं है तो शक्ति माँग सकते हैं। हाँ, भगवान शक्ति देने के लिए है, लेकिन पहले माँगनी तो पड़ेगी ना। कितने जन होते हैं संसार में, कितने जन जानते हैं कि प्रार्थना में शक्ति होती है? बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, तकलीफों में और कुछ भी कर लेंगे, अपने बल की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे इस तकलीफ को हटाने की। लेकिन भगवान से कभी बैठ के प्रार्थना तो करो, भगवान ठीक है, बल से ही करवाना है ना, तो बल पहले माँगो तो सही भगवान से। हे भगवान मुझे बल दो, मैं इस तकलीफ को मैं सह सकूँ। हाँ, उसका सामना कर सकूँ, सामना नहीं कर पाओगे। देखो माया का सामना करना आसान नहीं है। माया भगवान की एक शक्ति है। हाँ, तो वो भी, तो भगवान की शक्ति क्या कमज़ोर होती है क्या? क्या कमज़ोर होगी कि हमारे हमारे सामने, हम उसके सामने आ जाए, हम उसका सामना करेंगे? हाँ, नहीं कर पाएँगे। तो हमें ये भगवान से शक्ति माँगनी है कि हम इस जो संकट जो आ रहा है, वो सह सकें। हाँ, संकट ऐसा हो जाए कि हमारे हम उसमें हमें तकलीफ ना हो उससे, और हो भी तकलीफ तो छोटी-मोटी तकलीफ हो जाए, तो उससे हम निकल सकें। हाँ, लेकिन तकलीफ़ें तो आएँगी, क्योंकि कर्म तो हमने ऐसे किए हुए हैं, तो कर्म के हिसाब से हमें ये तकलीफ तो आनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बस ये भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं। हुँ? तो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्थिर धीर मुनि उच्यते। हाँ, जो मुनि उच्यते है ना, वो मुनि कौन होते हैं? मुनि कौन होते हैं? तो ये जान लिया, क्या जान लिया कि वासुदेवम सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, कि भगवान सिर्फ एक कृष्ण ही है। हाँ, अनेक प्रकार के दूसरे भी मुनि होते हैं, वो बहस करने में लगे रहते हैं पूरा टाइम। जब तक बहस नहीं करते उनको शांति नहीं आती। लेकिन जो सच्चे मुनि होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो ये जानकारी कर लेते हैं कि कृष्ण वासुदेव ही सर्व कुछ सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये ऐसे प्रकार के जो लोग हैं, वो दुर्लभ होते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनका सामना पड़ा था, सर्वभौम भट्टाचार्य करके थे, उनके शिष्य ही थे, बाद में शिष्य बन जाते हैं, लेकिन बड़े विद्वान थे। तो जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु आए थे, तो सर्वभौम भट्टाचार्य उनसे एक बार वार्तालाप करने लगे, बोले आप तो बड़े ज्ञानी हो, चल कुछ वेदांत के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो वेदांत के बारे में चर्चा करने लगे। तो उन्होंने 7 दिन तक कोई सूत्र लेकर उसको समझा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु खामोश खड़े थे 7 दिनों तक। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं उनको, मैंने 7 दिन सूत्र बताते गए और उनके ऊपर चर्चा भी की और आपने कुछ बोला ही नहीं। बोले क्या बोलना? आपने बोला सुनो, तो मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सूत्र तो मैं समझ गया,
लेकिन आपका जो चर्चा है ना उस सूत्रों के ऊपर, वो तो मेरे समझ में आया ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के बारे में कुछ बोलते नहीं हो। आप बोल रहे हो भगवान को रूप नहीं है, तो इस प्रकार से मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप बताइए। तो उन्होंने एक श्लोक दे दिया, भागवतम का एक श्लोक दे दिया, तो बताया, बोले अब इस श्लोक के बारे में आप बता के बताओ। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने इस श्लोक को लगभग लगभग 9 तरह के 10 तरीके से अलग-अलग समझाया। तो जब चैतन्य महाप्रभु को बोलना हुआ तो उन्होंने 18 तरीके से अलग-अलग समझाया। फिर जाके सर्वभौम भट्टाचार्य को पता चला कि इसमें ज्ञान कितना है और ये भगवान ही साक्षात भगवान है, क्योंकि ये भगवान का वर्णन जिस तरह से कर रहे थे, वो सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं उसका वर्णन। खुद का ज्ञान खुद भगवान ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो ये मुनि सच्चे मुनि वो होते हैं जो भगवान के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं। हाँ, न कि ऐसे संसारी बातों में बहस करना, संसारी बातों में वार्तालाप करके अपना समय गंवाना। हाँ, तो ये जो 3 अ, जो विचलित ऐसे पापों से, जो ऐसे तापों से विचलित नहीं होते, वही मुनि होते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये श्लोक में ऐसे समझाते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। तो अभी देखो, कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान बोलेगा विचलित कैसे न हो। आप बोलते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु, ये श्लोक बताया गया कि राग और द्वेष से विमुक्त हो जाओ। राग कैसे नहीं होगा? अटैचमेंट यानी आसक्ति तो होती है ना, कभी-कभी बच्चे होते हैं, हम खुद के हैं, तो बच्चों की तरह आसक्ति कैसे नहीं होगी? हाँ, ये तो कभी-कभी बोलना कभी-कभी आसान हो जाता है, लेकिन इंसान आखिर में तो इंसान है, हमें कमज़ोरियाँ तो है ना। हाँ, ठीक है, आप दूसरी बात तो फिर भी बोलोगे ठीक है, चलो मैं अपने अ, वा व्यापार में, धन में सब अपना आसक्ति छोड़ देता हूँ, मेरे भगवान ने सब कुछ, लेकिन अपने परिवार के जो अंश हैं आपके, जो आप उसमें कैसे छोड़ोगे? आपको उसको आसक्ति, तो अभी उसके लिए आपको ये सोचना है, एक बात अनिवार्य है, ज़रूरी है। क्या सोचना है? देखो, अभी मैं आपको एक मिसाल दूँ, समझो कि बड़े-बड़े जो हम पर्सनैलिटी देखते हैं संसार में, जैसे बिल गेट्स करके हैं या बाइडेन है, अभी आज तो बाइडेन है, पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे, हाँ। उसके पिताजी क्या प्रेज़िडेंट थे क्या? बिल गेट्स के पिताजी बिल जे गेट्स जैसे इतने महान महान इंसान थे क्या? बड़े थे क्या इतने पैसों में? नहीं थे ना। लेकिन ये बढ़ के बन गए ना, तो हम अपने बच्चों की क्यों इतनी चिंता करते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हम ही उसके जीवन बनाएँगे? वो शायद हमसे भी बढ़कर स्थान प्राप्त कर ले इस जगत में, हाँ। जैसे उन्होंने अपने, जो उनके पिताजी थे वो नहीं कर पाए, उन्होंने कर लिया, तो हम इतने क्यों विचलित होते हैं कि हमारे बच्चे नहीं कर पाएँगे? हमें आत्मविश्वास क्यों नहीं है हमारे बच्चों पर कि हमारे बच्चे भी कुछ कर पाएँगे? हम उसको अगर हम छोड़ भी देंगे तो हर किसी का अपना नसीब होता है। हाँ, तो अभी ऐसा भी नहीं है कि आपने उसको बनी-बनाई दुनिया दे दी, सब कुछ दे दिया और आप समझते हो बस इससे वो दुगना-तिगना करेगा या असली सँभाल के रखेगा। ऐसे भी किस्से देखे हैं कि आपने बनाया उसको दे दिया और उन्होंने कुछ समय में, जो आपको 40 बरस 50 बरस लगे जमा करने में, उन्होंने 6 महीने 8 महीने में 1 बरस में पूरा गँवा लेते हैं। तो आप इतने क्यों सोचते हो अपने बच्चों के बारे में कि बच्चे हमारे सुखी रहें, बच्चों के लिए मैं सब कुछ कर लूँ, उसके लिए आसक्ति रखते हैं, ये करते हैं। नहीं, देखो, जो बीमार होने होते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। जो स्वस्थ होते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। हमने तो कुछ कोई ऐसा कुछ किया क्या जो बीमारी उसके पास आ जाए? हम चाहते थे क्या जो हमारे बच्चों को बीमारी आए? ऐसे अनेक लोगों के बच्चों में हो जाता है, ऐसी कुछ बीमारी आ जाती है। हाँ, हम वे करवाते तो आखिर में तो ये कर्म ही करवाते हैं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कर्म ही हमें ये सब कुछ करवाता है। तो हम सोचने से और हमारे विचार करने से कि हम बच्चों के लिए प्रेम जागृत करते हैं, क्योंकि यही सोचते हैं कि डर लगता है कि उसको कुछ हो ना जाए वगैरह, ये हमारा व्यर्थ करना है। उसने करना ही है तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। वो उसके लिए लाभदायी है, वो उसमें फ़ायदा आएगा उसको। हाँ, लेकिन चिंता करने से और आसक्ति रखने से कोई कुछ उधार नहीं होने वाला है बच्चे का। हाँ, तो ये बातें हमें इतना भी ध्यान नहीं देनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने बच्चे होते हैं उनको सीख देनी पड़ती है, उनको सिखाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो लेकिन राग द्वेष इसी से, द्वेष भी नहीं होने चाहिए, राग भी नहीं होने चाहिए। हाँ, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें ये करना ज़रूरी होता है। फिर आगे ये भगवान कहते हैं कि यः सर्वत्र नाभिष्णेय तत्र प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस जो व्यक्ति जो शुभ प्राप्त करने से, शुभ 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 जो बातें आती है वो प्राप्त करने से हर्षित नहीं होता, खुश नहीं होता, और जो अशुभ आता है उससे घृणा नहीं करता, वही ज्ञान के स्थिर में होता है, वो ज्ञान में स्थिर रहता है।
तो ये सब गुण बता रहे हैं, ये सब मुनियों के भक्तों की, क्योंकि आखिर में भक्त वही कहलाएगा। भक्त वो नहीं है कि आपने धोती कुर्ते पहन लिए, जप कर लिए, 2 बार 4 बार जप कर लिए, बोले हम भक्त बन गए। नहीं, नहीं, ये सब गुण आप में आने चाहिए। ये आपके जो सक्सेस का सर्टिफिकेट ये है। जो हम कभी-कभी बोलते हैं ना कि ये भक्त आप कैसे जाने जाए, तो ये हमारा सर्टिफिकेट है कि जब हम ये सब दुखों से, ऐसे सब जो दुविधाओं से पार कर लेंगे ना, जब ये ऐसे सुख आता है, दुख आता है, ना उसमें हर्षित होते हैं, ना उसमें हमें घृणा होती है, या ऐसे अभी जब होने लगे स्थित होते हैं, स्थिर होते हैं, तब ये एक सर्टिफिकेट होता है, यही एग्जामिनेशन है, यही हमारा रिजल्ट्स है कि हमने अगर भक्ति में प्रगति की है, तो ये सब गुण आ जाते हैं। और ऐसे डरना नहीं है कि हमें ये मिलेगा नहीं आएगा, कि ये हम तो गिरे हुए इंसान हैं, पतित हैं, हम न जाने कितने जन्मों तक हमने ये पाप किए हुए हैं, हमें ये मिलेगा ना मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये तो हमारे जब स्कूल में पढ़ते थे तो एग्ज़ाम के समय भी तो हमें कुछ न कुछ तो भय आता था। पढ़ने के बाद पूरा बरस पढ़ते थे, उसके बाद भी कुछ-कुछ भय होता था, हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा? आखिर में एग्ज़ाम अच्छा ही होता था, अगर हमने पढ़े हुए हैं, हमने अपना अभ्यास किया हुआ है, तो अच्छा ही एग्ज़ाम हो जाता है ना? तो इसी प्रकार अगर हम भक्ति करते हैं, तो ये विश्वास अटल होने चाहिए कि हमें सफलता आएगी और भगवान हमें सफलता ज़रूर देंगे। हाँ, तो आगे चल के भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं, यदा संहर्ते चाह्यं कुर्मो अंगानि सर्वस्य इंद्रियार्थम इंद्रियात्मा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, कुर्मा, यहाँ पे कछुए की बात आती है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भगवान ने दिया हुआ है। ये क्या है? एग्जाम्पल है कि जैसे कछुआ को सामने कोई खतरा सामने आ जाता है, तो वो क्या करता है? अपने अंगों को है ना, अपने खोल के अंदर छिपा लेता है, अपनी शेल जो होती है ना, उसके अंदर संकुचित कर देता है। हाँ, तो ये मनुष्य को भी ऐसे करना चाहिए। हमारा खतरा कौन सा है? आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा खतरा क्या है? हाँ? इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स। हमारे सामने जो ये आते हैं ना, वो ही हमको खींच के लेके जाते हैं। आपके सामने भगवान, चलो आप अभी आपको एक कोई मिसाल दे देते हैं कि सामने आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक लेटेस्ट रिलीज मूवी, बड़े स्टारों से भरी हुई है मूवी जो होती हैं, जैसे बड़े हाई बैनर मूवी होती है, और दूसरा है मंदिर का प्रोग्राम। उसी समय मंदिर में एक प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा विशेष प्रोग्राम है, और आप अभी उसमें से क्या चुनते हो? हुँ? तो वो आप उसमें से जानकारी आएगी कि आप किस रास्ते में जा रहे हो, खतरे के रास्ते में जा रहे हो कि सुरक्षित रास्ते में जा रहे हो। अगर आखिर में चुना पिक्चर जाना ही चुना है, तो वो बिग बैनर वाली मंदिर को छोड़ के, तो ये आपके लिए बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषय की बार में है। ये इंद्रिय विषय को खुश करेगा। एक बार इंद्रिय तृप्ति के लिए पीछे भागोगे, तो भागते ही रहोगे ज़िंदगी में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। लेकिन आप अगर मन की तुष्टि चाहते हो, मन का प्रसन्नता चाहते हो और मंदिर में चले जाते हो, तो देखो फिर आप कैसे अपनी ज़िंदगी बदल जाती है। वहाँ पे आप सुरक्षित हो, क्योंकि आप भगवान की निगरानी में हो, भगवान की सुरक्षा में हो। हाँ, वो एक्टर वगैरह जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने मूवी जो बनाई हुई है, वो अपने पैसे के पीछे हैं, वो अपने आपकी खुशी के पीछे नहीं है। वो देखते हैं कि आप आओ तो आप उन पैसे कमाए वो लोग। हाँ, उनमें से आप और दूसरा कोई नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहता। तो इस प्रकार से जो कछुआ जैसे अपने खतरे में अपनी अंग को छुपा लेता है, तो हमें भी अपने मनुष्य को जो इंद्रियां हैं, तो उस प्रकार से हमें खींच के लेके, हमें समेट कर रखना चाहिए। हाँ, पूर्णतया से समेट कर रखना चाहिए, तो हम स्थिर बनेंगे। शुरुआत में तकलीफ होती है। ऐसे जब भी जिसको जिसे जो को किस प्रकार की आदत होती है, वो आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे करते जाओगे, एक समय उल्टा ऐसा आएगा कि आप दूसरों पे हँसोगे, ये कर क्या रहे हैं लोग पागल? ऐसे-ऐसे जगह में जा रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हाँ? आप स्क्रीन को देख रहे हो, सिर्फ़ एक स्क्रीन चल रही है, जहाँ पे ना कोई इंसान है, ना कोई कुछ नहीं है। एक स्क्रीन है और एक सेलुलॉइड मूवीज़ चल रही हैं, एक लाइट के ऊपर लाइक द्वारा एक सेलुलॉइड स्क्रीन है। आजकल तो ख़ैर टेक्नोलॉजी डिजिटल हो गई, जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं, जिस पे कोई ऐसा इंसान है ही नहीं उसमें, सिर्फ़ तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें पे हम हँसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो सब देख के वो सब करते हैं, वो तस्वीरों को देखकर। और इधर साक्षात भगवान की मूर्ति है, जहाँ पे उसका आधार हो रहा है, उसकी पूजा हो रही है, और जहाँ से हमें खुशी मिल सकती है, हमारा खुशी का आधार वही है, और वहाँ पे हम जाने की नहीं करते हैं। तो ये हमारी गलती हो जाती है। हाँ?
तो तीन प्रकार की तीन प्रकार की धारणा होती है। हाँ, अभी कौन सी धारणा हम इस्तेमाल करने जाते हैं हमारे जिंदगी में, अभी हम आपके सामने वो रख देते हैं। आप सोचो आपको कौन सी भावित होती है, कौन सी धारणा भावित होती है। एक भावना बोलते हैं जो इसको बोलते हैं बिल्ली का बच्चा धारणा, फिलोसॉफी। तो बिल्ली के बच्चे की फिलोसॉफी क्या है? छोड़ दो अपने आप को, मेरी माँ मेरे को अपने दांतों से पकड़ कर पहुंचाएगी। कहाँ भी आपने देखा है ना, बिल्ली क्या करती है अपने बच्चे को अपने मुख से पकड़ के कहीं भी उसको ले जाना हो, जो छोटी सी बिल्ली होती है उसको मुख से पकड़ के ले जाती है। यहाँ पे रख लिया, वहां पे खिलाना है, इधर सुलाना है, तो वो कर लेती है। तो हम या तो ऐसे बिल्ली के बच्चे बन जाए, भगवान पे छोड़ दे, यानी भगवान ने जो खिलाया, जो पिलाया, जो करवाया, ठीक है, भगवान करवाए तो ठीक है, नहीं तो है। लेकिन आप हमें ये भी सोचना चाहिए, भगवान करवाएंगे, विश्वास है तो करवाएंगे, लेकिन कुछ कर्म तो हमारे होते हैं ना, हमने पिछले कर्म किए, उस हिसाब से भगवान दिलवाएगा ना। तो ऐसे नहीं सोचेंगे, कर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि भगवान हमें कब सब करवाएगा, तो उसमें थोड़ी कमी है। अच्छा, दूसरी धारणा क्या होती है, दूसरी फिलोसॉफी क्या होती है? दूसरी फिलोसॉफी होती है कि मंकी फिलोसॉफी, बंदर की फिलोसॉफी। बंदर की फिलोसॉफी क्या होती है? जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि होल्ड ऑन टू मी, मुझको पकड़ के रखो। तो आपने देखा होगा बंदर के जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, वो माँ को पकड़ के रखते हैं पेट से, उसको उसके जो नीचे का हिस्सा होता है, माँ का पेट होता है, उसको पकड़ के रखते हैं, और माँ नीचे ऊपर जंप मारते रहती है, यहाँ गई कभी वहां गई, क्योंकि वो तो पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो जंप मारने में लगी पड़ी है, यहाँ से जाओ वहां, वो उछलने में लगी पड़ी है, तो उछलती रहती है, और वो बच्चा जो उसका होता है उसको पकड़ के रखता है। वो होता है मंकी पॉलिसी, कि आप होल्ड ऑन करके रखो भाई, मुझे भगवान से कुछ प्राप्त करना है। और तीसरी फिलोसॉफी धारणा होती है रस्सी वाली फिलोसॉफी। अभी ये रस्सी वाली फिलोसॉफी क्या है कि आप समझो कुएं में गिर गए, तो आपको कोई रस्सी फेंकता है, बोले अपने बचाव करो। अच्छा, आप रस्सी पकड़ते हो, तो एक एक तरह से आप अपनी कोशिश ऊपर ना चढ़ना चाहते हो, और दूसरा जो वो ऊपर से रस्सी खींच रहा है, तो आप दोनों काम करोगे। आप अपना साधन करोगे रस्सी चढ़ने का, और ऊपर से वो खींचने का काम करेगा, तो आपके लिए पूरा काम ये पूर्णतया से होगा, एक कंप्लीट काम हो जाएगा, परफेक्शन से हो जाएगा, क्योंकि आपकी भी साधना है और उसकी भी मेहनत है। तो हम जो धारणा पकड़ के बैठे हैं, जो भक्ति की धारणा ऐसी है कि हम अपना साधन करें, अपना ऐसे नहीं खाली बैठ जाएं बिल्ली के बच्चे के जैसे या बंदर के जैसे पकड़ के बैठ जाते हैं, भगवान तुम ही करवाओ, तुम अरे तुम करवाओ, ठीक है, भगवान करवाएगा, लेकिन तुम तो कुछ साधन करो, कुछ प्रक्रिया करोगे, कुछ ऐसा साधन करोगे, तब जाके उसको आपको प्रगति होगी ना। तो ये दोनों हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, तो बस अभी आखिरी का मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये मुख्य है, तो ये मैं आपसे पढ़वा देता हूँ, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है। हाँ, तो ये आपके सामने है। विषयान विनिवर्तन्ते निरहस्य देहिन रसवर्जम रसोहि अश परम दृष्ट्वा निवर्तते। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in Krishna consciousness. Please, आप में से एक दो जन अगर जल्दी जल्दी करके पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा। हरे कृष्ण। हाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिना रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो दो एम्बॉडीड सोल में भी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम, देखो अभी किसी को आप किसको कोई किस प्रकार की स्वाद है, कुछ आसक्ति है, जैसे कोई समझो कि नशा करता है या सिगरेट पीता है, या जो आप उसको सिगरेट रुकवाने की कोशिश करते हो जोर जबरदस्ती से, बल के आधार पे, तो वो क्या होगा, वो छोड़ देगा शायद, लेकिन उसकी टेस्ट रह जाएगी उसमें मन में। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये जानना है कि ऐसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सपोज आप गाड़ी चलाते हो, आपके पास एक गाड़ी है और आदत पड़ गई है गाड़ी चलाने की। हाँ, और मैं आपसे बोलूँ ये गाड़ी छोड़ दो, तो आप गाड़ी ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, तो बोले मैं जाऊँगा कैसे, आऊँगा कैसे, काम पे जाना है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ,
तो उसको भले हम इसको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो स्वाद रह जाता है, उसमें इच्छा वो बनी रहती है। हाँ, तो लेकिन उसको हटाने के लिए एक दूसरा कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने एक उसमें से पुरानी गाड़ी हटा ली, समझो टूटी फूटी पुरानी गाड़ी है उसकी, तो आप सोचते हो कि वो गाड़ी उसके लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि टूटी फूटी है, पुरानी है, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप उसमें से छुड़वा के उसको एक बड़ी अच्छी नई गाड़ी देते हो, तो वो क्या करेगा? तब क्या करेगा? तो स्वीकार कर लेगा। फिर अब उसको पिछली गाड़ी के ऊपर जो पुरानी गाड़ी है, उसमें आसक्ति रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसको हायर टेस्ट दे दिया है। हाँ, जो हायर टेस्ट होता है उसमें अभी उसको मिलने लगा है। हाँ, तो वो हायर टेस्ट जब भी उसको आएगी तो पुरानी टेस्ट छोड़ देगा। तो यही रहस्य है हमारी भक्ति का, कि जो आध्यात्मिक को प्राप्त कर लेता है, हाँ, तो भी वो इंद्रिय भोग से विरत होना उसको संभव हो जाता है। उसको कैसे छोड़ना वो संभव हो जाता है। हाँ, तो विधि विधानों से द्वारा इंद्रिय भोग को अगर हम छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। हाँ, तो जैसे किसी कोई रोगी होता है, रोगी को कोई डॉक्टर बोल देवे भाई ठीक है ये मत खाओ, एक हफ्ते के लिए आप समझो कि बिना मिर्ची के या बिना नमक के वगैरह ऐसे आपको खाना पड़ेगा। तो वो नहीं चाहता, वो उसके लिए रुकावट हो जाती है। हाँ, तो ये रुकावट नहीं सहन कर पाता, तो इसलिए लेकिन उसको बोलेगा ठीक है ये मत खाओ, लेकिन इस जगह पे ये खाओ, तो वो शायद वो एडजस्ट कर लेगा। हाँ, तो जो प्रतिबंधित बंद होता है ना, जो रुकावट जो होती है ना, वो किसी इंसान को अच्छी नहीं लगती है। हाँ, लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे करते हैं, नो डाउट ऐसे प्रकार के योग करते हैं, जैसे अष्टांग योग करते हैं। हाँ, वो रिकमेंडेड होते हैं फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल, थोड़े जो कमज़ोर होते हैं, जैसे सोच के कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उनको भक्ति से ही भावना आती है, भक्ति में ही प्रीत लगती है। एक बार आपको भगवान के प्रति, हाँ, वो एक प्रकार का स्वाद आ गया और भगवान की सेवा का सेवा स्वाद आ जाता है, तो फिर आपको कौन रोक नहीं सकता। फिर आप आगे बढ़ते ही जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। हाँ, क्योंकि इंद्रियाँ जो इतनी बलवान होती हैं, इतनी बलवान होती है, तो जो बड़े कितना भी बलिशान यानी विवेकी पुरुष जो होता है, जो उसमें विवेक होता है, स्ट्रॉन्ग विवेक होता है, वो बल वो उस झोंके से, वो जो इंद्रिय की झोंका है ना, उसको हरा लेगी। हाँ, भले वो कितना भी प्रयत्न करे, उसको हरा सकती है। तो इसलिए हमको इससे बच के रहना है इंद्रियों से, और इंद्रियों को बचने का नमूना ही एक है। आप जप कर लो, भगवान के शरण ले लो और भक्ति मार्ग में चले आओ। देखो माया खुद ब खुद आपसे दूर हट जाएगी। आपको कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। आपको कोई उसमें से प्रश्न हो या टिप्पणी हो या कोई विचार हरे हो? कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। या विशाल, हरे कृष्णा। या टेल प्रभु मी। जी, सेंस इज स्ट्रॉन्ग और माइंड इज स्ट्रॉन्ग? But senses are working for the mind. Mind is the factory and senses are the tools, instruments. हाँ? तो इंस्ट्रूमेंट बिना फैक्ट्री भी नहीं चलती है, और फैक्ट्री बिना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चलेंगे। एक कंबाइंड है एक्चुअली। दे आर ग्रुप ऑफ एक्चुअल हम जैसे कभी बोलते हैं 5 इंद्रियां, राइट? बोलते हैं 5 इंद्रियां। We say like hearing, smelling, thinking, hearing, smelling, tasting, seeing and touching. ये 5 सेंसेस होते हैं। लेकिन भागवत गीता में समझाया गया कि मन भी एक इंद्रिय है, क्योंकि बिकॉज शी इज द कैप्टन। हाँ, तो वो इंद्रियों की कैप्टन है। तो सब प्रोसेसिंग सब माइंड में होता है। पहले जो इंद्रिय है, जैसे आंखें होती है, हाँ, ये आंखें ने सब उसको एक पोस्टर देख लिया। उस पोस्टर में बताया गया कि क्रूज है, चलो इतना महंगा सा क्रूज है, 1 लाख रुपए का क्रूज है, हम यहाँ घूम के आ जा सकते हैं। तो माइंड ने, आंखों ने खाली क्या किया, इंद्रिय ने क्या किया, वो ट्रांसमिट कर दिया मैसेज माइंड को। और डिजायर माइंड से जागृत होती है, जो हमारी इच्छा है ना, वो माइंड से जागृत होती है। तो वहीं पे उसका प्रोसेसिंग होता है, तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मन कभी सोचता नहीं है कि करना या न करना अच्छा है कि बुरा है, वो बुद्धि सोचती है। लेकिन अगर मन बुद्धि में ज्ञान न हो तो मन तो करवा ही देगा आपको। जैसे पीना सोना, ऐसा हमारे जो लगे पड़े हैं संसारी लोग, लगे पड़े होते हैं शराब करने में, निद्रा करने में, ऐसे करने जो ये जैसे, या ड्रग्स पे लेने में, तो उसमें वो बुद्धि वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं। तो इसलिए मन अपनी मनमानी कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना, तू तो अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं।
तो मनमानी करेगा, जो भी बात उसको अच्छी लगेगी बोले ठीक है कर लेते हैं, दूसरे करते हैं, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, तो मन is actually the factory of all the senses, is a controlling power, is a controlling point of all the senses, processor है। ठीक है, okay Vishal, Hare Krishna. Hare is Krishna. okay, Thank you. is okay with you? जी प्रभु जी. Okay, thank you Prabhuji. I'm very thankful to you Prabhuji, your questions are very interesting many times, many people get to learn from your questions. Thank you प्रभु जी. प्रभु जी, one more question was there. Yeah, tell me Prabhuji. प्रभु जी, spiritual platform on a soul on a spiritual platform, who will be called a hypocrite? Who will we call a hypocrite? Yeah, if somebody is on a spiritual platform, how will we know that he's a hypocrite? No, if he's on the spiritual platform, he cannot be a hypocrite. If he pretends So to can he have material desire somewhere, like होता ना extra desire कुछ हो गया, not basic one, कुछ like हो सकता है ना कुछ भी, like कुछ भी मन में आ जाए तो. yeah, so इसलिए इसी to give you an answer, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रभुपाद के जिंदगी का, कि जब भी एक बार एक डिवोटी ने प्रभुपाद से पूछा कि आप जब प्रार्थना करते हो भगवान से क्या मांगते हो? हाँ, आपके पास तो पूरा ज्ञान है, आप तो भक्त हो अपने इतने अच्छे, तो बोलते हैं नहीं, मैं भले कुछ भी हूँ लेकिन भगवान से यही मांगता हूँ कि मुझे माया के बल से बचा के रखे, क्योंकि माया जो है ना बड़ी तेज है, बड़ी, जैसे अभी हमने पढ़ा अभी, जैसे इंद्रियां होती हैं इतनी तेजवान होती हैं, इतनी बलशाली होती हैं कि जो स्थिर भक्त होता है ना उसको भी गिरवा सकती है, उसको भी हरा सकती है, कभी भी गिर सकता है। ऐसे हमने देखे हुए हैं, हमारे जिंदगी में पढ़े हुए हैं, जो हमारे ऐसे देखे हुए हैं कि कितने बड़े बड़े भक्त होते हैं, आखिरी में जो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे फंस जाते हैं। कुछ हमारी जो माया की शक्ति ऐसी है ना, उसका इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट। आपने दुर्गा माता को देखा कितनी भुजाएं हैं उनके पास? 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं में क्या है? सब शस्त्र हैं, कोई नहीं कोई शस्त्र से आपको हरा सकती है, लेकिन उनमें एक अवगुण है इन शस्त्रों में कि वो भक्ति के सामने, जब भी नाम जप होता है उसके सामने वो निष्फल हो जाती हैं, उनमें बल नहीं रहता, वो फिर कमल बन जाता है, क्योंकि जैसे कमल का फूल होता है ना वैसे वो बन जाता है, वो सब शस्त्र एक कमल बन जाते हैं। तो इसलिए हमें माया से तो हटके रहना। जब तक हम, देखो डेंजर कब तक है, जैसे आप ड्राइविंग करते हो, समझो कि आप कहाँ डेस्टिनेशन में गए और आप 300 किलोमीटर चल के आ रहे हो गाड़ी में से, बाकी के आखिरी के 3-4 किलोमीटर पड़े हैं आपको घर पहुंचने के लिए, आपका खतरा गया नहीं है, आपने 297 किलोमीटर करके आए, हाईवेज में चला के आए, बड़े बड़े डिस्टेंस से चलाए, बड़ी स्पीड में गाड़ी चलाई, लेकिन खतरा आखिरी 3 किलोमीटर में नहीं, आखिरी 100 मीटर में भी हो सकता है। आपके घर के 2 कदम जो दूर खड़े हो उधर भी खतरा आ सकता है। तो खतरा तो हमेशा, एज लॉन्ग एज वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज अ डेंजर। हाँ, हिपोक्रेट तो छोड़ो, हिपोक्रेट नहीं, जेन्युइन जो भक्त है वो भी गिर सकता है। तो इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना यही करनी है, भगवान हमें सही सलामत इस संसार से पार करवा दो, सही सलामत। क्योंकि आखिरी का जो वक्त होता है ना प्रभु जी, ये जो मौत का समय आ जाता है ना, वो बहुत भयानक वक्त होता है। उस समय आप कुछ कर नहीं, आपके वश में कुछ नहीं होता, आप सब अपनी शक्तियां गवा लेते हो। उस समय भगवान जो करवाए सो करवाए, आपने जो प्रयास किया हुआ है पूरी जिंदगी बस वही काम में आएगा। अगर प्रयास हम भगवान के भक्ति में लगाए हुए हैं तो भगवान का हमारे पास विचारे आएंगे। लेकिन हमारा अगर हम हिपोक्रेट्स रहे हुए हैं, अगर आर्टिफिशियली किए हुए हैं काम, ऐसे सोच के कि भाई किसको पता नहीं चलेगा, बाहर से तो मैं दिखाता हूँ मैं भक्त हूँ ये हूँ, लेकिन अंदर का काम मैं जो करता हूँ मैं तो वो गलत काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत काम अपना हिसाब आके देंगे। तो हिपोक्रेट होना तुम्हारे लिए हमारे लिए नुकसान है। वी हैव टू बी केयरफुल, आफ्टर ऑल वी विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, यू नो, नोबडी एल्स। तो इसलिए वी हैव टू बी ट्राई टू बी। हाँ, वो दूसरी बात है कि कुछ कमजोरियां हैं, वी आर नॉट हिपोक्रेट्स, बट हमारे में कमजोरियां हैं जो हम अपने बल से नहीं उसको हटा सकते। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना बार बार करनी पड़ती है, भगवान मेरी तो चाहत यही है मैं तुम्हारे चरणों पे आके सेवा करूं, लेकिन ये मेरी गलतियां, मेरी जो कमजोरियां हैं वो मुझे, मेरे लिए एक रुकावट बन के बैठी है, ऑब्स्टिकल्स बन के बैठी है, उस रुकावट को मुझे प्लीज मेहरबानी करके हटाओ, मेरे पास बल नहीं। जैसे कोई बच्चा होता है, कोई उसको वजन उठाना होता है, वो क्या करता है?
वो वजन वो तो सेवा करने चाहता है घर की, लेकिन वजन है वो नहीं कर, तो पिताजी को बोलता है पिताजी आप ही मुझे मदद कर दीजिए, ये वजन मैं नहीं उठा सकता। तो ये भी हमारे जो बोझ होते हैं ना, ये वजन है, ये जो हमारे अवगुण है, ये वजन हमारे लिए, हम हटा नहीं सकते हैं उसको। तो भगवान की यानी मदद की जरूरत पड़ जाती है हमेशा, इस हर वक्त पर, अंत समय तक भगवान की मदद की जरूरत पड़ती है हमें। प्रभु जी या मेरे से एक प्रश्न है, अब इजाजत देते हैं मैं पूछूं? हाँ हाँ डियर प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, हैप्पी टू हियर यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Sorry, we missed 2 classes. Very sorry. I know. We were missing you people so much. अच्छा 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 प्रभु जी, बच्चा जब जन्म लेता है, बहुत शौका घर में बच्चा जन्म लेता है, तो कहा जाता है कि ये हो सकता है कि उसका पहले के जन्म का उसने कुछ ऐसा पुण्य किया है कि वो बच्चा जो है बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ है। अभी मानो कि कोई बच्चा जो है वो बीमार पैदा होता है, अच्छी भयंकर बीमारी से पैदा होता है, तो वो उसका कर्म उसके अगले जन्म के हिसाब से है या उसके पेरेंट्स के कर्म के हिसाब से ये उनको दुख भोगना पड़ा? हाँ तो वो जी एक कर्म की जो बात है, जैसे हमने एक दो बार पहले कभी इसके विषय में बात किए हुए हैं। ये कर्म की टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसमें खुद जो बड़े बड़े विज्ञानी होते हैं वो बोलते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहित, कि जो बड़े बड़े जो विज्ञानी भी है ना, वो इस कर्म के ज्ञान के बारे में मोहित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, पता नहीं उनको क्या करना, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक बात है, जो भी रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स ऑफ कर्मा ही होता है। अच्छा, एक कर्मा होता है इंडिविजुअल कर्मा और दूसरा होता है कलेक्टिव कर्मा। अभी देखो, जब भी बच्चा कभी ऐसा हो जाता है, कभी कुछ ऐसा एक आध बार समझो किसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, वो सही सलामत तो पैदा हुआ था, लेकिन आगे चल के एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसी बीमारी आ जाती है, तो उसमें दुख तो सबको होता है ना। बच्चा तो गवा लेते हैं, कभी बच्चे को तो तकलीफ होती है, लेकिन पेरेंट्स को भी दुख होता है। तो ये कलेक्टिव कर्मा होता है। जब भी होना होता है सबके लिए, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आना है, तो एक ऐसी बात होती है, किसको किसको इंडिविजुअल, देखो अभी किसको किसको इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है सिर्फ। अभी किसको पेट का दर्द है या सर का दर्द है, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, वो क्या कर सकते हैं दूसरे। फिर भी माँ बाप होते हैं, उनको उसमें भी थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, उसको तकलीफ क्यों हुई है। तो माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं ना, कि वी आर कम टुगेदर फॉर सम पर्पस, और वो सम पर्पस में सब मिला हुआ है, खुशी भी मिली हुई है, दुख भी मिला हुआ है, तकलीफें भी है, सब ज्वाइंट है उसमें। क्योंकि हम सोचते हैं हमारा सफलता कहाँ है, हमारी खुद की सफलता कहाँ है। हमारी खुद की सफलता तब होगी जो सब हमारे जो आमने सामने हमारे हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे माता, हमारे पिता, सब सुखी हो। क्योंकि उनमें से किसी का भी दुख हमें सताएगा, और जितना करीब होगा उतना ज्यादा सताएगा। जैसा हमारे बच्चे हैं वो हमारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि हमारे ही जैसे पैदाशी हैं, हमसे पैदा हुए हैं, तो हमें ज्यादा दुख देते हैं। लेकिन दूसरा जो हमारे माता पिता है उससे भी दुख होता है, पत्नी है उससे भी दुख होता है। तो ये एक कलेक्टिव कर्मा होता है। तो कलेक्टिव कर्मा में किसको ज्यादा सफरिंग होती है, किसको कम सफरिंग होती है, लेकिन सबको मिलती है थोड़ी थोड़ी सफरिंग। दोनों को, माँ बाप को भी उसको भी, दोनों को मिलती है। अपने अपने रेशो के हिसाब से हो जाता है। कि देखो, एक होता है डायरेक्ट परसीविंग, आप डायरेक्ट परसीव कर रहे हो दुख को, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट परसीविंग, इनडायरेक्टली आपको दुख आ रहा है, क्योंकि आप उसके गुजर नहीं रहे हो दुख से, लेकिन आप शामिल हो उस दुख में। तो शामिल होने से हमें भी दुख होता है। कभी कभी तो देखो, जो जाने वाला होता है वो तो चले गया, लेकिन जो कौन दुखी ज्यादा रहा, जो चले गया या जो पीछे रह गए। जो पीछे रह गए उनको ज्यादा दुख है। वो तो चले गया, वो तो उसको दूसरा जीवन मिल जाएगा, वो पिछला जीवन तो कभी का भूल भी जाएगा, उसको पता भी नहीं क्या हुआ। तो किसका बुरा कर्म ज्यादा हुआ, जो चले गया या जो रह गए पीछे। देखा जाएगा तो जो रह गए पीछे उनके लिए ज्यादा बुरा कर्म है, क्योंकि वो तो न जाने कितने वर्षों तक वो झेलेंगे उस दुख को। तो इसलिए हमें ये इस चक्कर से, इसलिए ही तो बोलते हैं ऐसे भक्ति भाव करना है, ताकि ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम एक बार निकल जाएं। क्योंकि अगर जब तक जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकलते हैं, तब तक ये साइकिल चलते ही रहेगी, दुख आते ही रहेगा, सुख आते रहेगा। ऐसे चक्र साइकिल का जैसे चक्रा कैसे होता है, फिरते रहता है, फिरते रहता है। ठीक है प्रभु जी, इज इट ओके प्रभु जी? Okay. अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी, थैंक यू, थैंक यू। Okay, so is there any other question or any commentary? Ramesh Prabhu? प्रभु अति उत्तम था, अति उत्तम था, अत्यंत उत्तम था, बहुत स्पष्ट था। जो हमारे डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। अभी हमें कोई शंका नहीं रही। ओके, कोई शंका नहीं रही।
ठीक है, तो आज का जो यानी विषय था जिस बारे में हम बताए, वो विषय खास यही विषय था कि हम अगर खुश होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ, खुशी का राज ही ये है कि बी इंडिफरेंट, बी अनअटैच्ड, डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, क्योंकि वी आर सोल्स, वी आर नॉट द बॉडी। और जो भी दुख सुख हो रहा है वो मन की कल्पनाएं हैं सिर्फ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द माइंड। जैसे कभी मैंने एक छोटी कथा भी बताई, जैसे एक शख्स था तो वो भागते हुआ आया तो देखा तो उसका घर जल रहा है, उसके घर में घर जल, तो रोने लगा, बोला घर गया, मेरा घर गया, बचाओ बचाओ। अपने बच्चों को बोलता है अरे कुछ करो। बच्चे, एक बच्चा आता है, अरे पिताजी आपको पता नहीं, वो मैंने बताया नहीं आपको, मैंने ये कल ही घर बेच दिया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट सही हो चुका है और ये मैंने घर बेच दिया था, पैसे भी मेरे पास आ गए हैं। तो ये तुरंत पिताजी की जो क्या बोलते हैं जिससे पर उसकी स्वभाव ही बदल गया, तुरंत बदल गया। अच्छा ये मेरा घर नहीं है, तो मेरा घर है, फिर तो फिर रोना ही बंद कर दिया उसने। हाँ, जब तक उसको ये अटैचमेंट थी कि मेरा घर है, तब तो रो रहा था। और जब इसको एक बताया, अरे ये तो पिताजी हमने कल बेच दिया था, पैसे आ चुके हैं, हमारा घर नहीं है, अभी उसका प्रॉब्लम है, उसको इंश्योरेंस कराने चाहिए था, अगर करवाया तो ठीक है, उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया। तो ये दृष्टिकोण जो होता है वो हमारे मेंटल दृष्टिकोण होता है, माइंड क्रिएट करवाता है। हाँ? तो इसी तरह प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए कि ये एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द माइंड, नथिंग इज रियली बिलोंगिंग टू द सोल। सोल मींस ओनली सच चित आनंदा। हाँ, इट इज इटर्नल, कभी मरता नहीं है, तो हमें मरने से खौफ रखना ही नहीं है। और पूरा आनंद से भरा हुआ है, तो जो भी दुख आ रहा है वो हम वो मन वो तो आत्मा से उसको कोई संपर्क है ही नहीं, उससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं है आत्मा को उस दुख से, तो हमें दुखी होना भी नहीं चाहिए। और जो भी बात है, एक बात का खाली में ध्यान देना चाहिए, दिस इज अ टेम्पररी वर्ल्ड। हाँ, अशाश्वतम। अशाश्वतम यानी अगर सुख भी टेम्पररी है, आता है और चले जाता है, तो दुख भी टेम्पररी है, आएगा चले जाएगा। ऐसे नहीं कि दुख हमेशा के लिए रह जाएगा। हाँ, तो जब भी हमारा जो अकाउंट्स कभी खत्म होता है, जब भी हमारी मौत आ जाती है, तो अकाउंट्स समाप्त हो गए। ये जन्म के अकाउंट समाप्त हो, अभी नई जिंदगी, नए अकाउंट्स, फिर नए कर्म, नई बातें, नई आएंगे हमारे जिंदगी में, नए दुख आएंगे, जो भी आएंगे, तब हमारे परिस्थिति के हिसाब से जिस सिचुएशन में हम रखे गए हैं उस समय। हाँ, कोई ऐसे विद्वान को घर में जब पूरा पहले दिन से ज्ञान आ जाता है, तो फिर हम विचलित कम होंगे। हाँ, हमें कम दुख का महसूस होगा, एहसास होगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आप आए सब, और हम आपके वजह से हमें भी थोड़ा ज़्यादा ही फायदा होता है कि हम भी ये आपस में विचार बांट सकते हैं और सुन सकते हैं आपकी बातें भी। तो अगले हफ्ते फिर यही समय पे मिलेंगे, और जब तक के लिए आप प्लीज मेहरबानी करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कीजिए और देखें आप जिंदगी आपकी बदल जाएगी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू so much. थैंक यू प्रभु। Hare Krishna. थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।